हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक और नया टॉपिक लेकर थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं एक बहुत ही नया सा टॉपिक जिसका नाम आपने सुना होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। सर ये तो हमने नहीं सुना, तो आपने सुना होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। एक ही बात है, पहले इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते थे, आजकल इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। वही बात, हम जी निकालना पॉसिबल नहीं है तो हम डेल्टा जी निकालते हैं। देखो, अभी तक हम एंथैल्पी, एंट्रोपी, आप क्या बोलते हो, इंटरनल एनर्जी, ये बातें सीख चुके हो। तो इन बातों को सीखने से आपको पता चला कि ये सब के सब आप निकाल नहीं सकते। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी, इनकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। एक प्रोसेस में इन सब का चेंज निकाल सकते हो। तो ऐसे ही एक प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है, आप उसका चेंज निकाल सकते हो। बुक्स में देखोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी का ये फॉर्मूला है। देखो, जब मैं ये निकाल ही नहीं सकता तो ये फॉर्मूला मेरे लिए कुछ वैलिड है ही नहीं, मेरे लिए यूजफुल नहीं है। देखो, ये फॉर्मूला तो है, वैलिड तो है, बट मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो मैं इस फॉर्मूला को यूजफुल बनाने के लिए कुछ लिखता हूँ ऐसे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल है, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे, चेंज इन एंथैल्पी, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और डेल्टा एस इज एंट्रोपी। देखो, अब ये है क्या, ये डेल्टा जी है क्या, इसको समझो। देखो, डेल्टा जी की दो वैल्यूज हो सकती हैं, पहले तो समझो। या तो होगी पॉजिटिव या तो होगी नेगेटिव, या मान लो चलो होगी जीरो। अब मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी होता क्या है, डेल्टा जी देखो, डेल्टा जी करता क्या है, डेल्टा जी बताएगा कि हमें कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप लोग इसको केमिस्ट्री में पढ़कर आए होंगे कि स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी तो एंट्रोपी भी बता रही थी, एंथैल्पी भी बता रही थी, बट ये दोनों एग्जैक्ट नहीं बता पाए। डेल्टा जी के आने के बाद हमें पक्का पता चल गया कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। पहले मैं डेल्टा जी बता दूं, फिर स्पॉन्टेनिटी की बात करता हूं। देखो, डेल्टा जी क्या होगा, मान लो किसी प्रोसेस का डेल्टा जी है -100 जूल, यानी कि डेल्टा जी आया नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया है तो वो प्रोसेस आपको जितना डेल्टा जी नेगेटिव आया है उतने का वर्क डन करके देगा, कर देगा। मतलब आप उससे इतना वर्क डन करवा सकते हो। समझो, किसी प्रोसेस में डेल्टा जी आया -100 जूल, हमने कैलकुलेशन करी, उसका डेल्टा जी -100 जूल आया, यानी कि उसमें से 100 जूल की हीट या एनर्जी या कुछ भी निकला, यानी कि उससे आप 100 जूल का वर्क कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो दे रहा है एनर्जी। माइनस एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मैं वर्क डन कर सकता हूं। मतलब डेल्टा जी माइनस का मतलब हुआ कि आप इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हो और उतना ही वर्क डन कर पाओगे। अगर अच्छा, अब बोल दो कि सर हमें लगे कि डेल्टा जी पॉजिटिव, मैं बोल लेता हूं कि 100 जूल आया डेल्टा जी प्लस में, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको इस प्रोसेस को, जिसका डेल्टा जी 100 जूल आया, उसको कंप्लीट करवाने के लिए, माइंड माय वर्ड्स, उसको कंप्लीट करवाने के लिए आपको उसके ऊपर 100 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, उसके ऊपर करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आ रहा तो आपको उसके ऊपर उतना ही जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव आया तो वो उतना वर्क डन करके देगा। तो मुझे एक बात बताओ, कौन स्पॉन्टेनियस हुआ, ये स्पॉन्टेनियस हुआ ना, ये हुआ ना स्पॉन्टेनियस। अरे आपको 100 जूल का वर्क डन दे रहा है, मतलब अपने आप काम हो जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं, इसमें आपको करना पड़ेगा। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि अगर डेल्टा जी आया नेगेटिव तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी आया पॉजिटिव तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस।
अब ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं सर? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो या तो अपने आप हो जाए या उसको करने के लिए थोड़ा सा पुश करना पड़े कि चल 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 हो जा, है ना, थोड़ा सा पुश करना पड़े, या कुछ पर्टिकुलर गिवन कंडीशंस हो कि इस टेम्परेचर इस प्रेशर में ही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझे? या तो अपने आप कोई प्रोसेस हो जाए या उसको थोड़ा सा पुश करना पड़े या पर्टिकुलर गिवन कंडीशंस में हो। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा कि अपने आप भी ना हो, पुश करने पे भी ना हो, गिवन कंडीशंस में भी ना हो। बट क्या नॉन स्पॉन्टेनियस कभी हो ही नहीं पाएगा? हो पाएगा जब उसकी कंडीशन आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करते रहोगे। मैंने क्या किया, मैंने लकड़ी ली, उसको आग लगा दी, अपने आप नहीं लगी, थोड़ी सी और लगाई, नहीं लगी, थोड़ी सी और लगाई, अब इसका मतलब थोड़ी इसको आग नहीं लगे, आप कंटिन्यूअस उसको हीट देते रहोगे तो कभी तो उसको आग लगेगी। लकड़ी को, बड़ी लकड़ी ले लो, छोटी को तो जल्दी लग जाएगी, समझे? तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखो फर्स्ट लॉ से आए थे, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बात कहाँ से क्लियर हुई? देखो नॉन स्पॉन्टेनियस और उसकी समझ लो, स्पॉन्टेनियस और नॉन। अगर किसी प्रोसेस की डेल्टा एच नेगेटिव आई, हमने बोला वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था। स्टार्टिंग यहाँ से बात होती थी, हमने बोला वो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। बट क्या हुआ, चलते हमें पता चला जिन प्रोसेसेस की डेल्टा एच पॉजिटिव थी वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो रहे थे। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। बट अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आई कुछ प्रोसेस की तो हमें पता चला कि वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है। जैसे कि आइस क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो क्या बन जाता है, वाटर। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, प्रोसेस हुआ स्पॉन्टेनियस। तो ये फंडा तो गलत हो गया, स्पॉन्टेनियटी में सिर्फ डेल्टा एच की बात खत्म हो गई। तो हमने बोला एक और चीज लेकर आते हैं हम, डेल्टा एस। एंट्रोपी पढ़ी है हमने। एंट्रोपी क्या बोल रही थी कि अगर किसी की एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस लेस देन 0 हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात भी गलत प्रूव हो गई, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस जिनकी डेल्टा एस लेस देन 0 थी वो भी स्पॉन्टेनियस आ रहे थे, जैसे कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। कुछ गैसेस लिक्विफाई हो जा रही थी, उनका डेल्टा एस तो 0 से कम था, तो ये बात भी गलत प्रूव हो गई। तो धीरे धीरे हमें पता चला कि एक और चीज जो हमें पक्की बात बोल रही है वो है डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव आई तो पक्का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, मतलब उसका H माइनस एंट्रोपी प्लस डेल्टा जी नेगेटिव। अब कोई नहीं रोक सकता उसको जिंदगी में स्पॉन्टेनियस होने से। तो वो पक्की क्या हुई, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ अगर डेल्टा जी नेगेटिव। दोबारा बोलूंगा, डेल्टा जी का मतलब हुआ कि आपकी कितनी डेल्टा जी नेगेटिव है, -100 है तो वो -100 का वर्क डन करके देगा, +100 है तो 100 का वर्क डन उसके ऊपर करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? क्लियर, पक्की बात। अच्छा एक और बात समझो, इस फॉर्मूला से समझते हैं कि ये होगा क्या, मतलब डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम से क्या लेना देना है। एक और बात समझो, एक और बात, लास्ट बात बताता हूं। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि डेल्टा जी का और इक्विलिब्रियम का आपस में रिलेशन बताओ। तो समझो फॉर्मूला था हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस स्वाहा, है ना। तो मुझे बताओ कि डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव तब आएगा जब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो। अरे नेगेटिव वैल्यू है, ये छोटी हो, समझे ना मेरी बात। मतलब ये 10 हो और ये 20 हो, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो, तभी तो आंसर नेगेटिव में आएगा, समझे ना मेरी बात। तो मैं बोल सकता हूं कि टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, तभी तो G इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा बच्चों, पक्की बात। यहां से मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक चीज निकाल के देखूं। अगर मैं यहां से बोल दूं कि T इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, T इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, तो G क्या होगा, G होगा नेगेटिव, तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। यानी कि एक कंडीशन आई मेरे पास, अगर T लेस हुआ डेल्टा एच और डेल्टा एस से तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डी ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा अगर मैं बोल दूं कि T इज इक्वल टू डेल्टा एच और डेल्टा एस, T और डेल्टा एस इक्वल हुए तो दोनों कट जाएंगे, समझे। T और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
ये दोनों जीरो हो गए, तो क्या हुआ, डेल्टा एस क्या हुआ, जी कितना हुआ, जीरो आया। समझो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, टी अगर ग्रेटर है डेल्टा एच और एस से तो जी नेगेटिव आएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। टी अगर लेस है डेल्टा एच बाय डेल्टा एस से तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जी पॉजिटिव। टी अगर इक्वल हुआ दोनों के, टी की वैल्यू इसके इक्वल हुई, तो प्रोसेस की वैल्यू जी की आएगी जीरो। इसका मतलब हुआ कि वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में कोई कम ज्यादा नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये वाला प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो यहां से समझ में आता है हमारे लिए डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, सर हेल्महोल्ट्ज से तो हमारी जी भाई घूम गई, गिब्स कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। एक ही बात है, पहले गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता था, आज की डेट में HELMHOLTZ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोला जाता है। तो होपफुली आपको गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लें जल्दी से, तो समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं आया तो पीछे जाएं, डिस्क्रिप्शन में एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी देख कर आएँ, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।